हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 12.2 नई बुक के हिसाब से। पुरानी बुक जिन बच्चों के पास है 13 पॉइंट समथिंग होगी, 2 या 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नई बुक के अनुसार है एक्सरसाइज 12.2। तो जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कॉन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter and height of cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. तो इसका सॉल्यूशन होगा, हमें क्या दे रखा है, कॉन दे रखा है जो स्टैंड हो रखा है किस पे, हेमिस्फीयर पे। ऐसा है, ये हेमिस्फीयर है और इस पे कॉन ऐसे स्टैंड हो रखा है। और रेडियाई क्या है, रेडियाई हमें दे रखी है आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और हाइट रेडियस के यानी हाइट ऑफ द कोन, यानी कोन की हाइट दे रखी है हमें जो रेडियस के बराबर है, यानी 1 सेंटीमीटर है हाइट। तो कोन की हाइट हो गई। तो हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मान लिया है, तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये 3 है, प्लस में जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम कॉमन ले लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, अंदर बच जाएगा एच और प्लस 2r। तो वैल्यू पुट कर लीजिए, 1/3 22/7 मल्टीप्लाई आर 1 मल्टी 1 और h कितना है हमारा, 1 है, 2 मल्टी 1। तो ये कैलकुलेट करके आ गया। एक्चुअल में पाई के टर्म्स में लाना था हमें, तो इसको पाई रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा पाई/3 और अंदर हो जाएगा ये 2 हो गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, पाई। तो पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में ये बता रहा है, रेचल कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है और उसने एक मॉडल बनाया है। मॉडल क्या है, सिलिंड्रिकल शेप का है और उसके दोनों एंड पॉइंट में 2 कोन्स अटैच्ड हैं। तो यहाँ पे सारी डायमेंशन हमें दे रखी है, डायमीटर ऑफ द मॉडल, लेंथ दे रखी है मॉडल की। तो मॉडल कुछ इस प्रकार से है, ये हो गया सिलिंड्रिकल पार्ट मॉडल का। और ये हो गया कोन ऊपर वाले एंड में और ये दूसरे वाले एंड में नीचे कोन हो गया। अब मॉडल की जो हमें हाइट दे रखी है वो है 12 सेंटीमीटर और मॉडल का डायमीटर हमें कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। तो ये डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 1.5 सेंटीमीटर। और मॉडल की जो हाइट है, ये कोन की जो हाइट है, ईच कोन है जो हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो कोन की जो हाइट है दोनों कोन की 2 सेंटीमीटर, ये हो गया, ये भी क्या है 2 सेंटीमीटर। अब ये सिलिंड्रिकल पोर्शन की हाइट क्या हो जाएगी, ये जो टोटल हाइट है 12 सेंटीमीटर, इससे हम ऊपर वाला कोन की हाइट और नीचे वाला कोन की हाइट दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सिलेंडर की हाइट आ गई और ये है दोनों कोन की हाइट। हमें क्या निकालना है, इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दोनों कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में सिलेंडर का वॉल्यूम यानी पाई आर स्क्वायर एच। अब ये वैल्यू पुट कर लीजिए, कॉमन रख लेते हैं पहले, पाई आर स्क्वायर, ये हो गया कॉमन, अंदर बचा हमारा 2/3 एच और यहाँ पर बचा कैपिटल एच। तो वैल्यू पाई इक्वल टू 22/7 हो गया, मल्टीप्लाई आर, आर कितना है 1.5
और 2/3 मल्टीप्लाई हाइट यानी h यानी कोन की हाइट कितनी है 2 प्लस में कैपिटल H यानी सिलेंडर की हाइट 8 है। तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 मल्टीप्लाई 2.25 और इसको सोल्व करके हमारा ये आ जाएगा 3 4 प्लस 24। तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 मल्टीप्लाई 2.25 मल्टीप्लाई 28/3। इससे हम कैंसिल कर लेते हैं और ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा, इसको कैलकुलेट करके आएगा 4 पंजे 20 का शून्य हासिल 2, 4 पंजे 20 का शून्य हासिल 2, 4 दूनी 8 2 शून्य हासिल 1, 4 दूनी 8 9। तो ये हो गया 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 आ गया। 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19। तो ये हमारा इतना आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारा कंटेनर का जो मॉडल है उसका वॉल्यूम आ गया, इतनी एयर उसके अंदर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गुलाब जामुन दे रखा है। गुलाब जामुन में ये बता रहा है कि जो सिरप अवेलेबल है शुगर सिरप वो 30% है उसका जो भी वॉल्यूम होगा, और हमें 45 गुलाब जामुन में अवेलेबल सिरप निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन एक्चुअली में क्या है कि ये जो शेप है ये सिलिंड्रिकल शेप है बीच में, और दोनों एंड में क्या है का शेप है हेमिस्फेरिकल। तो ये गुलाब जामुन का शेप है। तो हमें सबसे पहले गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा इसमें। तो इसके लिए हमें क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर डायमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है गुलाब जामुन की वो कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक क्या हो गई रेडियस हो गई, अरे दूसरा हेमिस्फीयर है इसकी रेडियस ये हो गई। तो रेडियस कितनी होगी, जब डायमीटर 2.8 है तो रेडियस 1.4 है, तो 1.4 इधर हो गया, 1.4 ये लेंथ हो गई। अब क्या है पूरे गुलाब जामुन की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर से हम क्या करेंगे सिलेंडर की जो ये लेंथ है ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे h इक्वल टू गुलाब जामुन की पूरी जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इससे हम दोनों रेडियस को सम करके दोनों रेडियस के सम का माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा पास 2.2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो है सिलिंड्रिकल पार्ट की लेंथ आ चुकी है। अब हम निकाल देंगे इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू हो जाएगा दोनों हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम 2 मल्टी एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो दोनों का 2 मल्टी करके हो गया, प्लस सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम यानी पाई आर स्क्वायर एच, आर दोनों की सेम है तो यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन आ जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, तो अंदर बचेगा 2 2 जा 4/3 आर प्लस एच। तो वैल्यू फुट कर लीजिए 22/7 पाई की वैल्यू हो गई। आर जो है 1.4 है, 4/3 मल्टीप्लाई 1.4 प्लस एच, एच कितना हमारा 2.2, 7 से कट जाएगा 0.2। तो ये हो जाएगा हमारा 22 दूनी 44 यानी 4.4 मल्टीप्लाई 1.4, ये हो जाएगा 4 चौको 16 का 6 हासिल 1, 4 कम 4 1 5, और ये हो जाएगा हमारा 2.2।
14 चौकू 56 का 6 हासिल 5, 14 चौकू 56 5 61, 6.16 मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 3, 5.6 प्लस ये हो गया 6.6। तो ये कैलकुलेट करके हो जाएगा हमारा 6.16 मल्टीप्लाई 12.2 अपॉन 3। तो ये सिंगल गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 6.16 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 45, तो ये आ गया 15। अब ये आ जाएगा हमारे पास 6.16, 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3, 15 दूनी 30 का 3, 33 का 3 हासिल 3, 15 कम 15 3 18, 183। तो ये हो गया हमारा 6.16 मल्टीप्लाई 183, ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब क्या है? 30% सिरप है, यानी गुलाब जामुन का जितना वॉल्यूम है उसका 30% क्या है? सिरप अवेलेबल होगी इनमें। तो शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप जो अवेलेबल होगी, शुगर सिरप 30% ऑफ क्या हो जाएगा? 6.16 मल्टीप्लाई 183। तो ये हो जाएगी हमारी, दोनों को कैलकुलेट करके आ गया हमारा ये 30/100, 6.16 183। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 3/10। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया वॉल्यूम किसका? शुगर सिरप का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है? पेन स्टैंड दे रखा है, और पेन स्टैंड जो है में क्या है? क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड में 4 डिप्रेशंस बने हुए हैं कॉनिकल। तो हमें निकालना है जो वुड का वॉल्यूम है इसमें पेन स्टैंड में, वो निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, वॉल्यूम ऑफ वुड कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसके वॉल्यूम से हम ये क्या करेंगे? 4 डिप्रेशन का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 डिप्रेशंस। डिप्रेशन क्या है? कॉनिकल है। तो ये हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है? लेंथ मल्टी ब्रेड्थ मल्टी हाइट माइनस क्या होगा? 1/3 कॉनिकल डिप्रेशंस। तो कॉनिकल डिप्रेशन कैसा है? ऐसा है। तो इसकी रेडियस दे रखी 0.5 सेंटीमीटर, ये रेडियस है, और हाइट दे रखी इसकी 1.4, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो कितने हैं? ये 4 है। अब ये वैल्यू पुट कर लीजिए। ये हमें दे रखी है लेंथ 15 सेंटीमीटर क्यूबॉइड की, 10 सेंटीमीटर ब्रेड्थ, और हाइट कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर्स। तो वैल्यू पुट कर लीजिए। 15 × 10 × 3.5 माइनस 1/3 × 22/7, और कितना है ये? 0.5 × 0.5, और ये क्या है? h है। हाइट कितनी है? 1.4, 7 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 0.2। अब ये आ जाएगा हमारे पास 525। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 1/3। अच्छा, 4 डिप्रेशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो 4/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। इनको कैलकुलेट कर लो, ये 11 हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? 5 × 2 = 10, यानी 0.10।
अपॉन में क्या है वो तो हो गया। अब ये कर लेते हैं इसको 525 माइनस, इनको कैलकुलेट करके आ जाएगा 4.4 अपॉन 3। अब 3 से 4.4 को डिवाइड कर लीजिए, तो लगभग ये 525 माइनस क्या हो जाएगा 1.46। अब इसको माइनस कर लेते हैं 1.46, तो ये आ गया हमारा लगभग वुड का वॉल्यूम जो होगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब, ये वुड का वॉल्यूम आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, पेन स्टैंड दे रखा है, और पेन स्टैंड जो है में क्या है क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड में 4 डिप्रेशंस बने हुए हैं कॉनिकल। तो हमें निकालना है जो वुड का वॉल्यूम है इसमें पेन स्टैंड में, वो निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा वॉल्यूम ऑफ वुड कितना हो। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इन्वर्टेड कोन दे रखा है, इन्वर्टेड कोन की जो हाइट है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है, ये हाइट हो गई, और रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर है। इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द बिम, और पूरा ये पानी से भरा हुआ, और इसमें कुछ लेड शॉट डाली जाती हैं यानी शीशे की गोलियां, तो इसमें कुछ वाटर फ्लो होता है। तो ये बता रहा है कि वो वाटर जो फ्लो होता है बाहर वो क्या है इसके वॉल्यूम का 1/4 है। तो हम क्या कर लगाएंगे यहाँ पे अप्लाई करके, यहाँ पे हमें निकालना है नंबर ऑफ लेड शॉट्स। तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स इक्वल टू होगा वाटर डिस्प्लेस्ड बाय देम। तो वाटर कितना डिस्प्लेस्ड है V/4, V क्या है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कौन, तो ये V/4 हो गया। और नंबर ऑफ लेड शॉट यानी लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट, यहाँ पर आप लेट कर लेना, मैंने डायरेक्ट लिख लिया n मल्टी और एक लेड शॉट का वॉल्यूम। लेड शॉट कैसी है स्फेरिकल है, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, और यहाँ पर वॉल्यूम निकालना हमें किसका कौन का 1/4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर आर क्या है, ये आर डैश मान लेते हैं इसको, ये आर डैश क्या है कौन का वॉल्यूम है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 1/4 मल्टीप्लाई 1/3, और आर डैश कितना है 5 मल्टी 5 हो जाएगा, एच कितना है कौन का हाइट 8 है, और 4/3 पाई, तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो एन हमें निकालना है, यहाँ पर आर की वैल्यू रख लेते हैं पहले। आर कितना है लेड शॉट का 0.5, तो 4 मल्टी 0.5 क्यू, तो एन इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 पंजे 25 18, ये 200 हो गया, अपॉन में हो गया 4, और इधर का 4 इधर आ जाएगा, और नीचे आएगा 0.5 मल्टी 0.5, तो यहाँ से कट के कितना आ गया 50, और इनके डेसिमल हटा लेते हैं सबके 10⁻3। अब इसको काट लेते हैं 5 10 जा हो गया,
अब क्या है, ये कितना बचा, 5×5 = 25 100। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4 0 अपॉन नीचे 100। तो कट के कितना हो गया ये 100। तो इसका मतलब लेट शॉर्ट कितनी होगी 100, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इन्वर्टेड कोन दे रखा है। इन्वर्टेड कोन की जो हाइट है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है। ये हाइट हो गई और रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeters. Find the mass of the pole. तो हमें यहाँ पर दो पोल दे रखे हैं, ये बेस में है ये पोल, और इसमें सरमाउंटेड है एक पोल। अब हमें जो है जो बेस में है पोल उसकी हाइट दे रखी है 220 सेंटीमीटर और डायमीटर दे रखा है इसका 24 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और जो ऊपर वाला टॉप में जो पोल है इसकी हाइट दे रखी है हमें 60 सेंटीमीटर्स और इसकी रेडियस दे रखी है R2 मान लेते हैं, और इसकी रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, इस पूरे पोल का मास निकालना है। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू मास जो मतलब आयरन लगा हुआ इसमें, इसका मास इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पोल मल्टीप्लाई मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो जाहिर सी बात हमें पहले वॉल्यूम ऑफ पोल निकालना पड़ेगा, और मास 1 सेंटीमीटर क्यूब का हमें दे रखा है 8 ग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ पोल कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ पोल हो जाएगा दोनों सिलेंडर का जो वॉल्यूम है। तो पहले सिलेंडर जो बेस में है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई R1² H1, और जो टॉप में जो पोल है उसका हो जाएगा पाई R2² H2। तो पाई को कॉमन रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा R2² H2। वैल्यू पुट कर लीजिए, R1 कितना है 12 × 12, H1 कितना है 20 220, R2² यानी 8² यानी 8 × 8, और हाइट कितनी है H2 60। तो ये हो जाएगा हमारे पास 144 220 प्लस 64 × 60। तो पाई इक्वल टू हो जाएगा 22 को 88 का 88 8, 22 को 88 8, 96 का 86 9, 22 कम 22 9 31, प्लस में हो जाएगा 6 चको 24 का 4 हासिल 2, 6 चको 36 और 2 38, 3840। दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 0। पाई की वैल्यू पुट कर लीजिए 3.14 मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3.14, 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 5 20 का 0 से 2, 4 5 20 2, 22 का 2 से 2, 4 3 12 2 14, और ये हो जाएगा
3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 हासिल 3 बजे 16 6 हासिल 1, 3 3 और 1 10, 0 8 2 6 5 11 2 13 का 3 हासिल 1, 5 1 6 5 11 4, 1 6 1 7 3 10, 1 11 की हासिल 1, ये हो गया और डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट दोनों का 1 1 ट्रिपल 1 5 32.80। तो ये तो हुआ वॉल्यूम, यानी इसका क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो वॉल्यूम हुआ। अब हम निकाल लेते हैं मास, यानी मास क्या है ये। तो मास हो जाएगा हमारा वॉल्यूम को मल्टीप्लाई वॉल्यूम के अंदर ये, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है 8 ग्राम। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 दिन 8 0 0, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 दिन 16 6 22 का 2 हासिल 2, 26 का 6 हासिल 2, 8 कम 8 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 दिन 16 6 22 का 2 हासिल 2, 24 का 2, 26 का 6 हासिल 2, 8 पंजे 40 का 2, 42 का 2 हासिल 4, 8 कम 8 4, 12 का 2 हासिल 1, 8 1 9, 8 कम 8। तो ये आ जाएगा हमारा 8922। तो क्या है ये ग्राम। तो अगर आपको केजी में चेंज करना है तो केजी में क्या हो जाएगा 89.26240 केजी। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम इसको 892 या 93 केजी, यही आंसर है। तो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बता रहा ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। तो कोई सॉलिड है राइट सर्कुलर कोन जिसका हाइट क्या है 120 सेंटीमीटर और रेडियस 60 सेंटीमीटर है, जो हेमिस्फीयर में स्टैंड है। तो ऐसा कोई वेसल है। तो इसमें ये बता रहा है upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। तो हमें क्या दे रखा है, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर, और एक हेमिस्फीयर में स्टैंड है। ये हुआ हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर की रेडियस भी क्या है 60 सेंटीमीटर है। इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसको प्लेस किया गया है और राइट सर्कुलर सिलेंडर की हाइट है 180 सेंटीमीटर। तो इसको प्लेस किया गया है, रेडियस भी क्या है उसकी 60 सेंटीमीटर। तो ये मतलब पूरा का पूरा ये इससे टच्ड होगा क्योंकि रेडियस सेम है। तो ऐसा अब राइट सर्कुलर सिलेंडर ये हाइट तो हो गई कोन की, लेकिन जो सिलेंडर की हाइट है वो है h इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। ये h हो गया स्मॉल h। और हमें निकालना फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। ये पानी से भरा हुआ है
इसके अंदर इंसर्ट किया गया ये वेसल जो कोन है और हेमिस्फीयर में स्टैंड इस प्रकार का वेसल है जो। तो कितना पानी इसमें बचेगा ये निकालना है आपको। तो क्या करेंगे हम, सिलेंडर के वॉल्यूम से हम ये जो वेसल है ये इसके वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो वाटर लेफ्ट आ जाएगा। तो वाटर लेफ्ट लिखेंगे, वाटर लेफ्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ वेसल जो इसके अंदर वेसल है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या हुआ, कोन का वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच और प्लस में हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये आ जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा h माइनस h/3 माइनस 2/3 r, वैल्यू पुट कर लीजिए 22/7 मल्टीप्लाई r 60 × 60, कैपिटल H हमारा 180 है यानी सिलेंडर की हाइट, और स्मॉल h जो है कोन की हाइट है जो क्या है 120 माइनस 2r और मल्टीप्लाई 60। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 3600 हो गया, इससे काट लेते हैं 20 और ये कट जाएगा 40 टाइम्स 180 माइनस 40 माइनस 40 माइनस 40 22/7 मल्टीप्लाई 3600 और ये हो जाएगा 180 माइनस 80 यानी 100। तो कितना पानी बचेगा उसमें, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 79200/7 मल्टीप्लाई 100। तो ये कैलकुलेट करके हमारा आ जाएगा 792/7, और अगर ये क्या है, ये तो है सेंटीमीटर क्यूब, अगर इसको हम 1000 से डिवाइड कर दें तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा। थाउजेंड से डिवाइड करके क्या हो जाएगा लीटर, इतना लीटर वाटर उसमें लेफ्ट आउट होगा। तो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बता रहा, ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। तो कोई सॉलिड है राइट सर्कुलर कोन जिसका हाइट क्या है 120 सेंटीमीटर और रेडियस 60 सेंटीमीटर है जो हेमिस्फीयर में स्टैंड है। तो ऐसा कोई वेसल है, तो इसमें ये बता रहा है upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom।
तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन होगा, इसमें क्या है, कोई कंटेनर है ऐसा जिसका बेस है स्फेरिकल शेप पे और इसमें नेक है सिलिंड्रिकल शेप की और इसकी हाइट जो दे रखी है 8 सेंटीमीटर है और डायमीटर जो है इसका 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर और जो स्फीयर है उसका दे रखा है डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, तो उसे डिवाइड करो 8.5 को 4.25 सेंटीमीटर। तो इसका हम अलग अलग वॉल्यूम निकालेंगे फिर उनको ऐड कर देंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई की वैल्यू 3.14 रख लेंगे, आर क्या है 1 है, हाइट है 8 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 25.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर स्फेरिकल पार्ट और ये हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 4.25 क्यूब। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा लगभग में, डेसिमल के बाद आप 2 प्लेस तक निकालना इसका, तो ये आ जाएगा 321.39 के लगभग। अब पूरे कंटेनर का वॉल्यूम कितना वाटर होल्ड करेगा, तो वाटर इट विल होल्ड, वाटर इट विल होल्ड, और दोनों को ऐड कर लेंगे हम 321.39 और ये कितना है 25.12 ऐड करके आ जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब, जबकि स्टूडेंट का आंसर कितना है 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर क्या है, इनकरेक्ट है। तो आंसर इज इनकरेक्ट। एक्चुअल आंसर क्या है, एक्चुअल आंसर इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आंसर हो गया। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन होगा, इसमें क्या है, कोई कंटेनर है ऐसा जिसका बेस है स्फेरिकल शेप पे और इसमें नेक है सिलिंड्रिकल शेप की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करना न भूलिए ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।